नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी चाहने वालों को डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार। आज 28 अक्टूबर 2020 की शाम 9:30 बजे मैं आपसे आपके बीच में एक बार फिर हमने पिछले क्लास में यानी क्लास नंबर 112 में मैंने आपसे चर्चा की थी विभिन्न कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम आपसे कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा हट के, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमने 3 से 4 या 4 से 5 औषधियों का था, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिंगल मेडिसिन के प्रयोग से भी हम रोगी को आराम दे सकते हैं। ये मेरा अपना पिछले 36 वर्षों का अनुभव रहा है कि कभी कभी मैं भी ये विचार औषधियों को दिए जाने की आवश्यकता शायद नहीं, और मैंने इस आधार पर कई प्रयोग किए और कई प्रयोग मेरे सफल भी रहे। मैं उन्हीं प्रयोगों को आपसे शेयर करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रयोग किए गए जो मेरे अनुभव रहे हैं उसको अभी आजमा करके देखें और बताएं कि क्या मेरे द्वारा किए गए जो प्रयोग थे वो सफल थे या आप उसमें कितने सफल हुए। लेकिन इससे पहले कि मैं सिंगल मेडिसिन के बारे में कुछ हमने अनूठे प्रयोग और अनूठे परिणाम आपको बताऊं, हमारे कुछ साथियों ने एक बार दोबारा ये कन्फ्यूज़न किया कि क्या सीएनएस को हम 450 ml से निकाल के बनाएं या 30 ml से बनाएं। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि जो 450 ml की सारी दवाइयाँ बना ली हैं फिर उसमें से निकाल करके हम सीएनएस बनाएं या 30 ml से सीएनएस बनाएं। सवाल उनका बहुत अच्छा था और दोनों ही तरीके अपने आप में बड़े सफल तरीके हैं। हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले जो हमारी सीएनएस में 6 मेडिसिन हैं, आप उनकी 5-5 ml या 1 ग्राम ईच मेडिसिन को निकाल के 450 ml वाले बॉटल में डाल दीजिए और फिर यानी 30 ml आपने दवा डाल दिया। फिर आप 420 ml उसमें आप डिस्टिल वाटर या आरएस जिसमें आप बनाना चाहते हैं तो टोटल वो 450 ml का सीएनएस तैयार हो जाएगा। और आप हर बॉटल बने हुए सीएनएस मेडिसिन से आप निकाल करके सीएनएस बनाना चाहते हैं तो उसका रेशियो आपका 5 ml का नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब आप 450 ml के बॉटल से निकाल के बनाएंगे तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। मैं समझता हूँ 450/5 का उसका रेशियो आ जाएगा, तो वो 1/90 में पहले आ जाएगा और जब आप 6 मेडिसिन मिलाएंगे तो 1/90 करके 1/90 में डिवाइड हो जाएगा। इस नाते उसका रेशियो जो कांस्टेंट रेशियो आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इस कारण से सबसे पहले आप 30 ml की जो आपकी स्पेसिफिकेशंस की आपको ओरिजिनल मेडिसिन मिली हुई है, आप उस मेडिसिन से 5-5 ml निकाल के 450 ml के बॉटल में फिलअप कर दीजिए। फिर उसमें 420 ml शेष आप डिस्टिल वाटर डाल दीजिए तो 450 ml का आपका सीएनएस तैयार हो जाएगा। उससे निकाल के आप रोगी को दीजिए 30 ml के डिस्टिल वाटर में डाल करके जितने डोज की आवश्यकता है या जितने डोज मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत कन्फ्यूजन की बात थी और चूंकि डोजोलॉजी से संबंधित इस नाते मैंने सोचा कि आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। हमारे कई साथियों पर लिखा था, कुछ जो हमारे नए साथी हैं अभी वो यही नहीं जान पा रहे हैं कि सीएनएस का मतलब क्या है। हमारे एक साथी ने दिन में फ़ोन किया कि सर L1, A2, L2, L3, L4 और सीएनएस के कॉम्बिनेशन बताइए। L4 का कॉम्बिनेशन उन्होंने हमसे झटके में पूछ भी लिया, मैंने उनको बता भी दिया कि L4 का नाम हमने दिया है L1 और A3 को मिला करके L4 का, लेकिन उसकी चूंकि कार्यप्रणाली मैं पहले अपने लेक्चर में बता चुका था, इस नाते नए साथियों को थोड़ा अभी समझने में दिक्कत आ रही होगी। हालांकि काफ़ी मेहनत आप सब कर रहे हैं, मेरे वीडियो आप सब सुन रहे हैं। हालांकि हमारे एक वीडियो में जो कमी बार बार नज़र आ रही है, अगर अनूप बर्नवाल जी हमारे इस क्लास को सुन रहे हों तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जब आप इसको यूट्यूब पे लोड करते हैं तो कम से कम नामकरण दे दिया करिए, कोई हमारे लेक्चर का एक नाम दे दिया करिए
और जो पिछले लेक्चर आप लोड कर रहे हैं हमारे पिछले FB ID से, हम अपने नए साथियों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो नंबर 1 से लेकर के 65 तक, यानी 1 to 65 नंबर के वीडियो हमारे हिंदी में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, जब आप फेसबुक पर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव लिख करके जब आप हिंदी में टाइप करेंगे तो हमारा ID खुल जाएगा और उस ID को खोल करके आप लेक्चर नंबर 1 to 65 सुन सकते हैं, लोड कर सकते हैं। 65 के आगे से अब जो वीडियो चल रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के FB पर चल रहे हैं। साथियों को यह भी बताना चाहेंगे, चूंकि हमारे 4 ID चलते हैं। एक ID मेरा है DR अनिल श्रीवास्तव के नाम से जो अंग्रेजी में है, दूसरा मेरा है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के नाम से जो हिंदी में है, तीसरा है मेरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के नाम से हिंदी में है, चौथा मेरा है डॉक्टर अनिल और P लता के नाम से हिंदी में है, और पांचवा डॉक्टर A कुमार के नाम से अंग्रेजी में है। मेरे ये जो 5 ID हैं, चूंकि मेरे 3 ID 5-5 हज़ार साथियों से हो चुके हैं और इस जिस ID पर मैं चल रहा हूं संभवतः ये भी हमारी 3000 के ऊपर पहुंच चुकी है और कुछ दिन बाद मुझे आपसे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। मैं पेज इसलिए नहीं बनाता कि पेज बनाने में पेज को सब लोग लाइक और पेज पर हमारे सभी साथी जुड़ नहीं पाते हैं, इस नाते ID पर आप सब जल्दी आ जाते हैं और पेज हो सकता है बहुत से लोग लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन ID सबकी खुल जाती है, पेज सबकी खुले या ना खुले। इसी कारण से मैं पेज नहीं बनाता हूं, मैं ID को आमंत्रित करता हूं और मेरी एक ID जो 5000 की फुल हो जाती है फिर मैं दूसरी ID बना देता हूं। तो कहने का मतलब ये कि मेरे लगभग 20,000 हमारे फॉलोअर्स इस समय फेसबुक पर हैं, भी चाहने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अभी जो हमारे नए साथी हैं जो हमसे लिंक मांग, वो हमारे इस फेसबुक की ID पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक टाइप करें और आपको ये दिखाई पड़ जाएगा हमारा ID और आप हमारे ID को खोल करके हमारे लेक्चर्स का आनंद ले सकते हैं। दोबारा हाँ, एक चीज़ और आपसे चर्चा कर लूँ। मैं देखता ये हूँ कि हमारे एडवांस ग्रुप में आप छोटी बड़ी को हमसे शेयर करना चाहते हैं, जबकि आपको ये पता है कि मेरी व्यस्तता कितनी है। हमारे जो नए साथी हैं मैं उनके लिए एक बार पुनः बता रहा हूँ, पुराने साथी हमारी व्यस्तता को जानते हैं। मैं एक कॉलेज में के पद पर हूँ और मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक एज ए प्रिंसिपल होती है। तो आप सोच सकते हैं कि घर से मेरा कॉलेज लगभग 20 किलोमीटर दूर है। उसके पहले मुझे उठना पड़ता होगा, पूजा पाठ, स्नान, कुछ नाश्ता पानी करके मुझे निकलना पड़ता है, फिर 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। फिर मैं 8 बजे अपने कॉलेज कैंपस के प्रेयर ग्राउंड पे खड़ा हो जाता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ और 2 बजे तक मैं कॉलेज की ड्यूटी पर रहता हूं। तो जो हमारे साथी 8 से 2 के बीच में फ़ोन करते हैं, क्रोध तो मुझे बहुत आता है क्योंकि मैंने बार बार निवेदन किया है कि मुझे 2 फ़ोन ना करें, 2 बजे से पहले मुझे अपनी समस्याओं से अवगत ना कराएं, लेकिन फिर भी ये सोच के कि हो सकता है किसी नए साथी फ़ोन हो, क्योंकि सारे नाम मैंने जिस फ़ोन पर आप कॉल करते हैं मैंने सारे नाम उस पर फीड नहीं रखे हैं। ये जिस पर मैं आपसे बातचीत करता हूं मैंने अपने इस ईमेल पे और इस ID पर सारे नाम आपके फीड रखे हैं। तो इस तत्काल आपको उठा करके आपके फ़ोन का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन प्रयास आप भी ये करें कि 8 से 2 के बीच में मुझे फ़ोन ना करें। अब 2 से आगे की मेरी रूटीन सुन लीजिए। हमारे जो नए साथी हैं, 2 बजे मैं कॉलेज से निकल करके फिर 30 किलोमीटर दूर मैं बस्ती शहर के अपने डिस्पेंसरी में पहुंचता हूं। अब 2 बजे कॉलेज से निकल करके पहले मैं 20 किलोमीटर जाता हूं, फिर मैं अपने डिस्पेंसरी पे 4 बजे बैठता हूं। 4 बजे से टाइम डिस्पेंसरी का है। डिस्पेंसरी से उठ करके फिर मैं 40 किलोमीटर दूर अपने रेजिडेंस पे वापस आता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि जब मैं 9 बजे घर पहुंचता हूं रात में और सुबह 8 बजे मैं निकलता हूं तो मेरी व्यस्तता का आकलन आप कर सकते हैं। फिर भी इस व्यस्तता के बीच मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, मैं अपने रोगियों को समय देता हूं, मैं अपने उन भूले भटके तमाम साथी जो हमारे विभिन्न सवाल करते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैसेंजर में लगातार नहीं टच कर पाता लेकिन दूसरे दिन जरूर टच कर लेता हूं। फिर आपको पढ़ाने के लिए पहले मुझे थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है मानसिक रूप से। मैं कितना भी थका मांदा आऊं, भोजन करने के तुरंत बाद
मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद फिर मैं जो कुछ बचा समय मेरा होता है वो मैं आपके किताब के लिए देता हूँ। सुबह फिर मैं जल्दी आवर्स में जग करके आपके किताब के लिए समय देता हूँ। तो जब तक आपके लिए मेरी किताब पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं थका रहता हूँ, फिर भी मैं आपके बीच आने का प्रयास करता हूँ। अब ये अलग बात है कि मैं कभी पूरा समय आपको दे पाता हूँ और कभी बहुत कम समय दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर सवालों को मैं टच करूँ। सिर्फ इतना है कि आप अपनी छोटी मोटी पारिवारिक रोगों को, मैंने ये भी आपसे कहा कि अपने पारिवारिक रोग को आप अपने आप में शेयर कम करिए। कोशिश कीजिए कि आपके अगल बगल कोई अच्छा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हो तो आप उसको अपने घर के पेशेंट रेफर कर दें। आप अपने घर के पेशेंट भी और अपने स्वयं के लिए भी, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, हर छोटे मोटे रोग पर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि इतने दिन से लगातार मैं 6 महीने से आपके बीच हूँ। अब आप इतने मर्मज्ञ, इतने पारंगत हो चुके हैं, इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप उन छोटी मोटी बीमारियों में स्वयं अपने आप को तैरिए और तैर करके देखिए। कभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कभी मैं भी आपकी तरह नौसिखिया था। आजकल तो सोशल मीडिया का और मोबाइल का ज़माना है। जरा हमारे ज़माने में 30 साल पीछे लौट जाइए, जब मोबाइल होता था और न लोगों से इतनी जल्दी संपर्क हो पाता था। फिर अपना ही दिमाग लगाना पड़ता था, अपने ही दिमाग से संशोधन करना पड़ता था, अपने ही दिमाग से रोगी को समझाना पड़ता था। सफलता मिली, नहीं मिली, हताश हुए, निराश हुए, फिर कभी खुशी भी मिली। ये तमाम तरह के दौर आपके प्रैक्टिस के बीच में आएंगे और उसके साथ साथ आपकी दिमागी तनाव भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको उत्साह बना है। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि आप ये लगातार आपके सवाल ये बताते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रम चुके हैं, और आपका रमना ये बताता है कि मेरे इस 6 महीने के क्लास का एक बहुत ही अच्छा परिणाम पूरे देश में दिखाई पड़ा है। जब मैं अभी कल से, आप लोगों ने एक नया म्यूजियम चलाया है एड्रेस लिखने वाला, मैंने एड्रेस लिखने पे आपको एक ज़रूर हिंट दिया है कि इस एड्रेस का दुरुपयोग न किया जाए। हो सकता है कि हमारे कुछ साथी उठा करके उसको किसी कंपनी को या किसी विशेष सीएमई वाले को या कोई विशेष अपना हित साबित करना चाहता हो उनको दे दें, तो कृपया ये काम न करें। आपके सभी साथियों ने आपके साथ विश्वास व्यक्त किया है, अपने पते को शेयर किया है, तो वो पते आप अपने पास ही रखें। जो हमारे एडवांस ग्रुप के साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जितने पते या जो एड्रेस आपको मिल रहे हैं, जो फ़ोन नंबर्स आपको मिल रहे हैं, कृपया उसको अपने तक ही सीमित रखें, उसका दुरुपयोग होने से बचें। चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि पते का दुरुपयोग लोग करते हैं, तमाम तरह के मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, मोबाइल नंबर पे अनर्गल मैसेज आने लगते हैं, तो कृपया इससे बचें। जो एड्रेस आप भेज रहे हैं वो मैं डायरी में नोट करता चल रहा हूं, और एड्रेस आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे कुछ साथी जो परेशान थे कि उनके नाम नहीं हुए हैं, मैंने हालांकि लास्ट डे कुछ नाम पढ़े थे जहां मैं पहुंचा था, और कुछ हमारे नए साथी जुड़े हैं हमारे एडवांस ग्रुप में। जो एक विजय कुमार जी हैं जो नफजलगढ़ दिल्ली से हैं, निरुतपाल विश्वास हैं रायपुर से, अरुण मौर्य हैं सुल्तान से, राजीव त्यागी हैं मेरठ से, वेद प्रकाश पटेल जी हैं पटना से, शुएब अहमद रांची से हैं, डॉक्टर विमल शर्मा मथुरा से हैं, और संजय कुमार पंजाब से हैं। ये हमारे परसों जो मैंने नाम पढ़े थे उसके बाद के हमारे साथी हमारे एडवांस ग्रुप में जुड़े हैं। आप सबका इस ग्रुप में स्वागत है, अभिनंदन है। अब आइए हम आज के क्लास पर आपसे चर्चा कर लें। आप ऐसे जटिल रोग भी आप न लें अपने पास कि आप नए चिकित्सक हैं तो आप इतने जटिल रोग ले लें कि आप जाएं और आपकी बेइज्जती हो, आपकी बदनामी हो। कोशिश करिए हल्के से तेज की ओर आप चलें, सामान्य से जटिल की ओर आप चलें। हल्के रोग लेंगे, हर रोगों को पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी एक रोग के बारे में आप अपने आप को विशेषज्ञ करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित बहुत अच्छी रहेगी। और एक चीज़ और आप जान लें कि आप जैसे मुझसे हर रोग के बारे में दवा जानना चाहते हैं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के पास हो सकता है हर रोग के रोगी आए ना हो 36 साल में। ये भी तो हो सकता है कि आप जिन रोगों को जानना चाहते हैं वह उस तरह का रोगी मैंने कभी देखा ही ना हो, मैंने उसके पर कोई प्रयोग ही ना किया हो। इस नाते ये मान के आप न चलें कि मैं हर रोग का विशेषज्ञ हूँ। भाई मैंने जितने रोग प्रकार के रोग देखे हैं, उन रोगों पर जो मैंने अपना प्रयोग किया उस पर तो मैं आपको खुल के बताता हूँ।
लेकिन जिन रोगों पर मुझे प्रयोग नहीं करने को मिला या अवसर नहीं मिला जिन रोगों पर, उन रोगों के बारे में मुझे विचार करना पड़ता, चिंतन करना पड़ता। दवा तो मैं आपको लिखता हूँ, लेकिन मैं खुद संशय में रहता हूँ कि जब तक इसका परिणाम आप न बता दें तब तक मैं इस पर क्लियर नहीं हो पाता कि मेरा ये परिणाम या मेरा ये फार्मूला सही है। इसलिए आप ये अपेक्षा मुझसे न करें कि आपके हर रोगों का इलाज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के पास है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक चिकित्सक हूँ। ना मैं दवा बनाता हूँ, ना मैं दवा बेचता हूँ, लेकिन बस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपना एक अमूल्य समय जो मुझे देना चाहिए, मैं जितना अपने व्यस्तम समय में दे पाता हूँ वो मैं समर्पित करता हूँ। तो आइए आज हम सिंगल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास डिस्पेंसरी पर रोगी आया है और आपको कोई दवा समझ में नहीं आ रही है, तो आप किस तरह से सिंगल मेडिसिन का उपयोग करके रोगी को अपने घर भेजेंगे। आज मैं आपके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मूल विषय पर आ रहा हूँ। इस समय लगभग मैं देख रहा हूँ कि हमारे 48 साथी इस समय लाइन पर हैं। यशवन के बारे में हम बात कर लें। यशवन वैसे तो ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, यूनिवर्सल मेडिसिन है, हर रोग में इसको दिया जा सकता है। लेकिन विशेषतर अगर नर्वस डिसऑर्डर है, आपको रोगी को ऐसा लगता है कि ये सिंपली डिसऑर्डर दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, इसके सेंस में भाव कम मिल रहे हैं और ये लगातार अपनी बात को कहने का प्रबल जोर दे रहा है, इसको नींद कम आ रही है, नर्वस सिस्टम इसका हमको बिखरा लग रहा है, तो आप वहाँ पे यशवन दे करके उससे कहिए घर जाइए। बाकी दूसरी बारे में यस5 का कम से कम मात्रा 5 ड्रॉप से 10 ड्रॉप्स अगर आप किसी सूजन में, घाव में, भरने वाले फोड़े फुंसी में, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स के लिए, लीवर में या मसल्स में किसी प्रकार की कोई आपको कमी नजर आती है, यस5 दे करके आप अपना काम चला सकते हैं। कब तक के लिए काम चला सकते हैं? सवाल यह भी है कब तक के लिए काम चला सकते हैं। शुरुआती दौर में फोड़ा फुंसी निकल रहा है, रोगी आपके पास आया है, आप यस5 दे करके उसको घर भेज दीजिए। 1 सप्ताह या 5 दिन बाद या 3 दिन बाद जब रोगी आपके पास आता है, उसका हाल चाल पूछने के बाद फिर आप हमारे ओरिजिनल फार्मूले पे L3 CNS और L2 पर आ जाइए। यानी ये सिंगल मेडिसिन आपको 5 दिन का राहत देगी, आपको सोचने समझने का, और रोगी को लाभ भी देती रहेगी उस संबंधित रोग में। यस्टन आपका एक कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम का लाभ देगा, जहां पर आपको एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी प्रकार की बैलेंस या एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई पड़ रही है, एक्सक्रिएशन में कहीं आपको दिक्कत आ रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप यस्टन दे दीजिए। यशवन जैसे आपको डाइजेस्टिव में दे देना है, वैसे यस्टन आपको एक्सक्रेटरी में दे देना है। यस5 आपको स्वेलिंग में दे देना है, या पेन में, या घाव में, या छोटे छोटे फोड़े फुंसी में दे देना है। चौथी दवा है यफ1। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जानी जाती है, लेकिन ऑटो नर्वस सिस्टम जो है उस पर यफ1 का बहुत अच्छा है। जब आपको लगता है कि ऑटोनॉमिक, हमारे जैसे कोई दिक्कत है, सर में कोई, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, हार्ट की में दिक्कत आ रही है, जो स्वतः होने वाली क्रियाएं शरीर में है, अगर उन सिस्टम में आपको जरा भी समझ में कुछ आ रहा और लगता है कि ये सिस्टम ही गड़बड़ हो, दीजिए और 3 दिन 4 दिन रोगी आपका उससे राहत में रहेगा। P2 म्यूकस मेम्ब्रेन या जितने भी आपके ट्रेकियल चैम्बर, गले से लेकर के और फेफड़े तक की जो विंड्स पाइप हैं, अगर कोई दिक्कत आपको नजर आती है तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। L1 आप लिम्फेटिक के लिए, ब्लड सर्कुलेशन हो उसके लिए आप दे सकते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी आई थी बीच में। C5 नेटवर्क प्रॉब्लम के नाते हम आपके बीच में कट जा रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी अपनी बात समाप्त कर लूं, चूंकि समय ज़्यादा हो जाता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती है। C5 से हमारे में
वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के अंदर के घाव, अंदर हमारे मांसपेशियों के अंदर बनने वाले ग्लैंड्स, उनमें घाव बन जाना, वहाँ पे C5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल मेडिसिन के रूप में। और अगर आपको डबल मेडिसिन यूज करना है तो C5 के साथ C4 और G का प्रयोग कर लेंगे तो जो जहाँ भी बॉडी में हार्डनेस होगा, कड़ापन होगा, वो मुलायम होना शुरू हो जाएगा, वो गलना शुरू हो जाएगा। जैसे विभिन्न प्रकार की गांठें, स्तन में गांठें हों। अभी एक सज्जन ने हमारे पास फोन लिखा था व्हाट्सएप पे कि पुरुषों के स्तन जब कड़े हो जाते हैं, फूट जाते हैं तो क्या करें। तो वहाँ पे भी आप C5 और C4 और G का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। के साथ अगर आप आरी का प्रयोग कर लेंगे तो आपको स्किन और स्टमक के विभिन्न प्रकार के रोगों में तो ये मेरे कुछ अपने निजी अनुभव थे जो सिंगल मेडिसिन के बारे में थे, और आप इस पर प्रयोग करें और देखें कि हमारा ये सोचना और समझना और प्रयोग करना कितना सफल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पारंगत हूँ या बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ या ज़्यादा मैंने अपने आप को अनुभव युक्त व्यक्ति बना रखा है। केवल मैं प्रयोग करता हूँ, परिणाम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्रयोग कीजिए और हमको इसका रिजल्ट बताइए। आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में, नए जोश में, नए उत्साह में, अपने नए साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब साथियों का, जो भी हमारे साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।